6 से 8 साल की बच्चियों में हैज़ का शुरू हो जाना जहां उनके लिए बेपनाह मसाइल सामने लाता है, वहां उनके वालिदैन के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब के मौजू पर जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती है। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इसमें हम इस मर्ज़ के असबाब, अलामात और असूल इलाज के साथ साथ चंद बेहतरीन ग़िज़ाएँ और होम रेमेडीज़ भी आपको बताएंगे ताकि आप या आपके प्यारों में से कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है तो आप घर पर ही उसका इलाज कर सकें, क्योंकि इसका इलाज दवाओं में नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें कि इसका इलाज दवाओं में नहीं है, ग़िज़ाओं में है। तो इसलिए आपको ग़िज़ाई इलाज समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ख़वातीन में हैज़ उनके बलूगत की निशानी समझा जाता है, लेकिन जब यही खून हैज़ 6 से 8 साल की उम्र में शुरू हो जाए तो ये गैर तबई है, गैर फितरी है। तो इसके असबाब क्या हैं? तो इसके असबाब हैं वो ग़िज़ाएँ, वो केमिकल वाली ग़िज़ाएँ जिनमें तुर्शी, तेज़ाबियत और प्रोटीन ज़्यादा है। इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, शरियानें जो हैं वो फट जाती हैं, ठीक है ना जी, और उनसे खून हैज़ जो है वो आना शुरू हो जाता है। यहाँ फटने से मुराद कि खुश्की की वजह से उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो वहाँ से फिर खून हैज़ यानी यही सूरत हाल जब रहम में वाक़ई होती है तो वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है, जिसको खून हैज़ समझा जाता है, हालांकि ये खून हैज़ नहीं होता। ठीक है, तो वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आजकल की बच्चियाँ बड़े शौक़ से खाती हैं और फिर इस अज़ियत में मुब्तला हो जाती हैं? इन ग़िज़ाओं में गोलगप्पे हैं, फ्रूट चाट है, दही वले हैं, कुरकुरे हैं, लेज़ है, चूरन है, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है, फास्ट फूड हो गया, ब्रायलर मुर्गी हो गई, बर्गर हो गया, शवारमा हो गया, बिरयानी हो गई, कोला मशरूबात हो गए, पकोड़े समोसे हो गए, नान हो गए, ठीक है जी, आलू की चिप्स हो गई। तो ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि बच्चियों में खुश्की, तेज़ाबियत बढ़ा देती हैं, ठीक है, उनका जिस्म सख्त हो जाता है। ऐसी बच्चियाँ अमूमन दुबली पतली हुआ करती हैं। तो ये तो हो गए इस मर्ज़ के असबाब। अब हम देख लेते हैं इसकी अलामात। तो जब जिस्म में खुश्की बढ़ती है, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, तो यही खुश्की, यही तेज़ाबियत रहम में भी वाक़ई होती है। तो रहम की जो शरियानें हैं वो क्रैक्स हो जाती हैं, खुश्की की वजह से डैमेज हो जाती हैं, तो वहाँ से खून रिसना शुरू हो जाता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, जिस्म सख्त होता है और ऐसे बच्चियाँ दुबली पतली हुआ करती हैं। तो ये अलामात हो गए। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ कि जो ग़िज़ाएँ असबाब में बताई गई हैं वो सारी की सारी बंद कर दें। उनमें से कोई भी ग़िज़ा आपने बच्चियों को नहीं देनी, बल्कि उसकी तरफ देखने भी नहीं देना है, ठीक है ना जी। और उसकी जगह फिर आपने ये ग़िज़ाएँ इस तरतीब और शेड्यूल के साथ इस्तेमाल करनी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अच्छा, सुबह नाश्ते में मुरब्बा गाजर के 2 टुकड़े आपने छोटी इलायची पाउडर करके रख लेनी है। वो 1 चुटकी गाजर के 2 टुकड़ों पर छिड़क कर सुबह नाश्ते में बच्चियों को दें और उसके ऊपर आपने उनको 1 कप दूध दे देना है। नाश्ते में आपने उनको मक्खन में शक्कर सुर्ख मिला के उसके साथ आपने उनको रोटी देनी, या फिर आपने तलबीना देना है, या फिर जौ का दलिया देना है, या फिर बिही का मुरब्बा देना है। अच्छा, इसवा गोल, छिलका इसवा गोल, इसकी आधी चम्मच 1 गिलास ठंडे दूध में मिला के आपने दिन में 1 मरतबा ये मशरूब बच्चों को देना है। अच्छा, सालन में आपने बच्चों को सब्जियां देनी है। कद्दू शरीफ हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, टेंडा हो गया, शलजम हो गया, चकोतरा हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, ठीक है ना जी, गाजर हो गई, मूली हो गई। जब अपने मौसम में ये सब्जियां आएँ तो फिर आपने इन सब्जियों में से इन बच्चियों को ये ग़िज़ाएँ देनी है। अच्छा, कहवा आपने कौन सा देना है? सौंफ 2 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 2 ग्राम और छोटी इलायची 2 अदद 1 कप पानी में या दूध में उबाल कर कहवा बनाकर आपने छान कर बच्चियों को पीने के लिए देनी है। 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। अच्छा, तो
तो फल कौन से हैं जो आपने बच्चियों को देनी है? मीठा अनार हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, केले का मिल्क शेक हो गया, खीरा हो गया। तो ये फल जो है वो आपने बच्चियों को देने। अगर बच्चियों को कब्ज़ हो तो आपने उनको गुलकंद 1 से 2 चम्मच दूध में उबाल कर रात को सोते वक्त देना है। 8-10 दिन दें, इंशाल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। अगर गुलकंद नहीं है तो बादाम रोगन 2 चम्मच और 1 चम्मच आपने कैस्टर ऑयल मिला के 1 पाव दूध में मिलाकर ये बच्चियों को रात सोते वक्त देना है। इससे भी कब्ज़ दूर हो जाती है। ठीक है ना जी। तो ये ग़िज़ाएँ आप कुछ अरसे तक बच्चियों को दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। तो अब चलते हैं और एक बेहतरीन होम रेमेडी भी देख लेते हैं जो कि किचन के अज्जा पर मुश्तमिल है। ये बना के ये भी आप चाहें तो बच्चियों को दे सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर सौंफ है, ज़ीरा सफ़ेद है, छोटी इलायची है, ठीक है ना जी, और गुलाब के पत्ते हैं खुश्क। इन चारों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम दूध के साथ आपने इस्तेमाल करवानी है। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें।